हमारे लॉ का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो हमारे लॉ का इम्प्लीमेंट नहीं होता। ख़वातीन पे इतने ज़्यादा तशद्दुद होते हैं, बच्चों के इतने रेप केसेस होते हैं, उनमें अगर मुजरिमों को सही मानों में सज़ा मिले तो मेरे ख्याल से ये आगे बेहतर होगा। कि कुछ हमारी हुकूमतें ऐसी आई हैं जिन्होंने औरत को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी इज्जत नहीं। अब हमारी सीएम आई हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये आई हैं तो इनसे भी काफ़ी माशरे में बेहतरी होगी और औरत को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। जी नाज़रीन, जैसे आपको दिखाया और ये पर्दा बनाया हुआ है जहाँ से उस साइड से निकल के आएंगे कि ये बूथ से निकल के आएंगे जहाँ लिखा हुआ है कि औरतों का दाखिला मना है। ये ख़वातीन साइड पे बैठी हुई है, आसमा जहांगीर का उन्होंने रखा हुआ है वॉच। बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके हाथ में मैंने इतना प्यारा बोर्ड देखा आसमा जहांगीर का, आपके हाथ में इतना प्यारा बोर्ड हमने पकड़ा हुआ आसमा जहांगीर का, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लॉयर थी। तो इसका बोर्ड का मकसद क्या था? इनका मकसद यही मकसद था हमेशा कि औरत को एम्पावर करना चाहिए, औरत को आगे बढ़ना चाहिए हर फील्ड में। तो हम उन्हीं के मिशन को लेकर, बेशक आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके मिशन को लेकर वहीं से चल रहे हैं आगे, और मैं खुद भी इसमें काम करती हूँ माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि औरत जो है हर जगह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख लें अभी हमें सीएम पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा है, तो औरत को तो पैसे भी हकूक़ मिलने शुरू हो गए हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। तो फिर हमारे कौन सी ऐसी चीज़ है जो औरतों को आगे नहीं आने देगी? तो उसमें जो मेन चीज़ मैं समझती हूँ हमारे लॉ का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो हमारे लॉ का इम्प्लीमेंट नहीं होता। ख़वातीन पे इतने ज़्यादा तशद्दुद होते हैं, बच्चों के इतने रेप केसेस होते हैं, उनमें अगर मुजरिमों को सही मानों में सज़ा मिले तो मेरे ख्याल से ये आगे बेहतर होगा हमारे लिए। लॉ का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कानून बन जाते हैं लेकिन लॉ आगे नहीं चलता। कानून पे अमल दरामद किसने करना है, मुझे वो ये बता दें। ये पार्लियामेंटेरियन, अब आम इंसान का काम नहीं है इस पे, आम इंसान को इतनी रसाई नहीं है ना। अगर हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो उनको हम एक अपने नुमाइंदा बना के सपोर्ट करते हैं कि भाई वो हमारे हक के लिए। ज़ैनब कत्ल केस देखिए, उसमें भी इंसाफ मिला। अभी हलवा वाला वाक़या हुआ जिसमें शेर बानो साहिबा जो एसपी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो औरत तो हर जगह बहादुरी का मुजाहरा कर रही है, फिर वो कौन से हकूक़ है जो अभी तक आप कह रही नहीं? हमारा वो माइंड जो इतने सालों से सेट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा ना, वो डोमिनेशन ऑफ मैन, तो वो ख़त्म हो गया। आज हर घर में औरत कमा रही है, हर मैं खुद जॉब कर रही, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मेरे घर में भाई लॉयर भी है और मेरे पापा सियासी बंदे भी थे। तो हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हकूक़ मिल रहे हैं मुझे, मिल रहे हैं। हम देखें ना, अगर हम अभी से बैठ जाएंगे कि हमें मिल तो रहे हैं ना, चाहे हमें 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, मिल तो रहे हैं ना। हमने बैकआउट नहीं करना, हमने आगे ही बढ़ना है। इस चीज़ ये एक दिन का क्यों होता है मार्च, हर दिन क्यों नहीं होता कि जब ये औरत पे जुल्म हो तो बाहर औरतों का निकले ताकि पता चले ना कि औरत कमज़ोर नहीं है। ये एक दिन क्यों? देखिए, कुछ हमारी हुकूमतें ऐसी आई हैं जिन्होंने औरत को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी इज्जत नहीं। अब हमारी सीएम आई हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये आई हैं तो इनसे भी काफ़ी माशरे में बेहतरी होगी और औरत को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा तो अपने राइट के लिए बाहर निकले। अकेली वी आर नॉट सिक्योर, अगर हम सड़कों में अकेली निकलती अभी अब अकेली बैठी हुई हैं इतनी औरतों में। तो मैं कह रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मरियम नवाज के वो सीएम है और उनको डर भी अब हमारी पुलिस को भी है और आवाम को भी है, ये चीज़ें भी है ना। जब उनका डर है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर तो ये मार्च नहीं होना चाहिए क्योंकि सीएम पंजाब है हमारी। मार्च नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भाई, वन शुड बी। हमें अपने एक दिन को सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना। औरत सारा साल काम करती है, एक दिन तो उसकी जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो औरत का भी उतना हक है। देखिए, सेलिब्रेशन तो ये हकूक़ की बात कर रहे हैं ना, सेलिब्रेशन तो एक अलग चीज़ है कि का अलाम है फॉर मैन की दुनिया को बताया जाए कि आज हमारे हकूक़ है, जो हम बताते हैं कि भाई हमारे हकूक़ हमें मिलने चाहिए, चाहे हम आज़ादी छीन के लें या हम इनसे लड़ के लें। तो ये चीज़ है मेरे तो ख्याल से। आप कह रही हैं ये हकूक़ जो मिल रहे हैं, ये
मुझे बताएंगे, आप कह रही हैं कि इशू बनाना चाह रहे हैं, मैं खुद खवातीन हूँ, मैं सुन के यहाँ आ गई हूँ। क्या कह कह रहे हैं ना, इशू बनाना चाहते हैं कि हम किसी तरह वो स्लोगन उठाएं, वो लोग लें और उसी को ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात करें, जो अच्छी पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो ना आए। वैसे इस दफ़ा हमने देखा है इस दफ़ा देखा है कि स्लोगन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला स्लोगन ख़त्म कर दिया। छोड़ दो अब वो जो पास्ट होता है यार, आगे बढ़ो, छोड़ दो उन स्लोगन्स को ही लेके, बस वो चस्का लगाना है उन्होंने। अभी भी अभी अब आप सही कह रही हैं। मुझे ये बताएं कि ये भी स्लोगन हमने एक अब्यूजिंग वाला भी देखा है, एक लड़की ने उठाया था, तो ये क्या है? तो वो उसका मसला होगा, हो सकता है उसका हो कोई ऐसा अब्यूजिंग हुआ हो उसके साथ। ये भी तो सोचे ना, पॉजिटिव वाइब्स में भी लेना उसको। आप हमेशा उसको नेगेटिव ही क्यों ले लेते हैं हर चीज़ को? जैसे हम देख रहे हैं औरत मार्च है, लेकिन यहाँ म्यूजिक भी चल रहा है, डांस भी हो रहा है, तो ये तो एक इजहार है ना, एक तो इजहार है ना करने का, हर बंदे का अपना अपना इजहार है। हमने यहाँ चुप करके यहाँ बैठे हुए अपने लीडर की तस्वीर लेके ले, हमारा ये एक स्टाइल है, उनका वो स्टाइल होगा। वो हो सकता है उसी तरह से ज़्यादा समझते हो कि हम इसमें इनपुट कर रहे हैं। इनके इस मार्च में दो नज़रिया कौम भी है। दो नज़रिया कौम क्या, कैसे कह सकते हो? क्या एक साइड पे डांस चल रहा है, एक साइड पे हकूक मांग। डांस यार, ये डांस अगर वो डांस करने वाले हैं, अगर डांस से अपनी खुशी इजहार करते हैं, ये डांस को इतने भी इतने डांस होते हैं, उस वक्त तो कोई मना नहीं करता। आपके अपने घर की बच्चियां खड़ी होकर डांस कर रही होती हैं, लड़कों के साथ भी कर रही चल रहे होते हैं, वो तो उनका तो हमारे डांस, उनका तो फिर भी लोग कितना कुछ कहते हैं, उनके कमेंट्स आपने कभी ये देखे? तो हम मतलब एक आज़ादी है ना, हर किसी को आज़ादी है, होनी चाहिए, लिबरल है हम लोग। अगर हम सोचें तो अगर जो डांस करना चाहता है, जिसको नहीं बुरा लगता है, वो समझता है ये सारे लोग हमारा इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ डांस कर रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल डांस करता है तो उसकी डांस पे तो किसी को कोई एतराज नहीं है। आपका मार्क्स पे मैं देख रही हूँ मंटो लिखा हुआ है। मंटो हमारा बहुत बोल्ड वो था, शायर था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमारी तमाम जितनी भी शायरी है, हमारा जितना अदब है, उसके अंदर जो बड़े बड़े हमारे शायर गुजरे हैं, जो हमारे बुजुर्ग, जैसे बाबा बुल्ले शाह है, माधुलाल हुसैन है, सारे लोग हैं, बाबा फरीद है, तो क्या इन्होंने ऐसे हमारे जितने भी सूफिया शायर हैं, वो ऐसे ही महफिलों में बैठ के वो गाते थे। अच्छा, मैं ये बताइए ज़ैनब का नारा क्या है? ये तो मुझे नहीं पता ज़ैनब का है। इन्होंने कहा ना ज़ैनब का नारा, वो जो लगा रहे हैं उससे भी पूछे। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जो जिसके साथ रिलेटेड होता है वो उसी को ही बात कर रहा होता है। आप सुबह कब से आई हुई हैं यहाँ? मैं सुबह आ गई थी, 1 बजे आ गए थे। आप जॉब भी करती हैं? हाँ, मैं टीचिंग करती रही हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है बाय प्रोफेशन टीचिंग है, लेकिन आसमा ने जितना काम किया है, आसमा जहांगीर ने औरतों के लिए, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल एड प्रोवाइड करते हैं और कम्युनिटी में जाके जगह जगह हम लोग उनको। ये जो कह रहे हैं कि ये जो औरत मार्च है, आपकी बात है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये कहते हैं ये औरत मार्च है ना, इम्पोर्टेंट थी, आपने नहीं 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 आप बताएं। बात इतनी इम्पोर्टेंट थी। हाँ, यही तो मैं बताने, आप बताएं। मैं कह रही हूँ कि हम लोग कम्युनिटी में जाते हैं, खवातीन को इकट्ठा करते हैं, मोहल्ले की खवातीन को, जो औरतें बिल्कुल इस बेचारी है ही नहीं है, जिनको सेंस ही नहीं है कि हाँ हमारे लिए कोई ऐसा इदारा भी है जो हमें लीगल एड प्रोवाइड करता है, उनको हम बताते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे जो वकील हैं वो बिल्कुल कोई फीस नहीं लेते और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनका केस लेते हैं। मगर वो औरतें यहाँ नजर नहीं आ रही, तो वो औरतें कैसी आएंगी? उनके मर्द आने देंगे उनको? औरतों का मार्च है, औरतों के लिए निकलना है। बताएं, वो औरतें आएंगी जिनका मर्द और उन औरतों में काम करते हैं जिनके मर्द रोज रात को उनको मारते हैं, वो आएंगी? उनके लिए तो मार्च है, तो उनके लिए कर रहे हैं ना, हम लोग आवाज तो उठा रहे हैं ना। उनको निकालें, उठाना, उनको घर से निकालें। मेरी बात सुने, हम जितना निकाल सकते हैं, हमारे साथ आई हैं कुछ खवातीन, वो आ रही हैं पीछे, अभी है आ रही हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, वो भी आ रही हैं। क्या जरूरी है कि यार वो बात करना, बात तो करें ना। नहीं, ऐसी औरतों के ऊपर जुल्म तशद्दुद हो रहा है, तेजाब फेंका जाता है। अभी हलवे वाला वाकया हुआ है इचरे में, उसका भी बता रही क्या होता है? जो औरतों के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, रेप किया जाता है, और ये भी बात हो रही है। आप सिर्फ एक को ना लें, देखिए आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो इस इशू पे के लिए आए हुए हैं, हम लोग बात करते हैं, बात कर रहे हैं आगे से बात कर रहे हैं। और ये कब तक आपको लगता है कि औरतों को हकूक मिल जाएंगे? ये तो स्ट्रगल करनी चाहिए ना, स्ट्रगल तो करनी चाहिए ना। रेवोल्यूशन कब आएगा, इनकलाब कब? अब वो तो आपके हम होने से आने से आएगा, बातों से तो नहीं आएगा ना, कुछ तो करने पड़ेगा। माशाल्लाह से इतना पड़ हम लोग तो सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स लेके आए हैं कि हाँ अगर औरतों इकट्ठी हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मर्द ज़्यादा नहीं है।
तो मर्दों को तो ठीक है, वो भी, उनको मैं तो नहीं कहती कि मर्द नहीं होने चाहिए, मर्दों को हम माइनस कर दें, कैसी जिंदगी से माइनस करेंगे आप अपने वालिद को, अपने भाई को, ये सारे सपोर्टर्स हैं। तो आपसे क्या इशू होता है आवाम का? इसमें ट्रांसजेंडर्स भी ज़्यादा हैं। तो उनके लिए भी मसले हैं ना, वो तो शी में आती है वो तो ना, transgender- शी में आती नहीं, वो शी में आती हैं, उसको आप उस तरह से ना लें, उनके भी हकूक हैं, उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जिस तरह एक औरत